दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप शीघ्र ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष पहुंचती रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। दोस्तों, आप सभी ने अदालत के बारे में जरूर सुना होगा और आप सभी अदालत से परिचित भी होंगे, लेकिन आज मैं आपके समक्ष लोक अदालत के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि लोक अदालत क्या होती है और लोक अदालत में कौन कौन से मामले आते हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लोक अदालत क्या होती है। लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। यानी लोक अदालत में विवादों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिए पक्षकारों को एक वैकल्पिक मंच प्रदान किया जाता है। यानी पक्षकार अपने विवादों को समझौते के आधार पर लोक अदालत में निपटा सकते हैं, यानी उन्हें समाप्त करवा सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको ये बताता हूँ कि लोक अदालत में कौन कौन से मामले आते हैं, यानी कौन कौन से मामलों का निस्तारण लोक अदालत में किया जा सकता है। लोक अदालत में बैंक वसूली यानी रिकवरी केसेस, यानी जिन मामलों में किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया है और वह व्यक्ति लोन को चुका नहीं पाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई चालू होती है, तब वह व्यक्ति लोक अदालत में उस मामले को समझौते के आधार पर निपटा सकता है। इसके अतिरिक्त किराएदारी वाद रेंट केसेस, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर इनकम टैक्स, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों से संबंधित प्रकरण, दीवानी वाद सिविल केसेस, पारिवारिक वाद फैमिली मैटर्स, यानी पति पत्नी के मध्य कोई विवाद चल रहा है, कोई फैमिली मैटर्स है, तो उन फैमिली मैटर्स को भी लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है। यानी फैमिली मैटर्स भी लोक अदालत में आएंगे। इसके अतिरिक्त मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद क्लेम केसेस, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्य कर सेल टैक्स, राजस्व व चकबंदीवाद यानी रेवेन्यू मैटर्स, श्रमवाद लेबर केसेस, चालानी वाद गाड़ियों के चालान से संबंधित मामले, और इसके अतिरिक्त शमनी प्रकृति के क्रिमिनल वाद, यानी वे क्रिमिनल केसेस जो शमनी प्रकृति के हैं, जिनमें समझौता हो सकता है, उन क्रिमिनल केसेस को भी लोक अदालत में समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अभी मैंने आपको ये बताया कि लोक अदालत में कौन कौन से मामले आते हैं और किन किन मामलों का निस्तारण लोक अदालत में किया जा सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको यह बताऊंगा कि लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोक अदालत में निःशुल्क और त्वरित न्याय पक्षकारों को मिलता है। यानी यदि कोई मामला लोक अदालत में आता है तब पक्षकार को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, यानी लोक अदालत में किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती है। और इसके अतिरिक्त पुराने मामलों की कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। यानी पक्षकारों के मध्य कोई सिविल केस चल रहा है और उस मामले में लोक अदालत में समझौता हो जाता है, तो उसमें जो कोर्ट फीस लगी है वो कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। यानी लोक अदालत में मामले को निपटाने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है और ना ही कोई कोर्ट फीस लगती है और जमा की गई कोर्ट फीस वापस हो जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि लोक अदालत यदि किसी मामले को निपटाती है या किसी मामले में कोई फैसला देती है, तब उस फैसले का पक्षकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। यानी यदि लोक अदालत ने किसी प्रकार का कोई फैसला कोई निर्णय कर दिया है,
तब उस निर्णय के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं हो सकती है। यानी उस फैसले के विरुद्ध किसी प्रकार की भी कोई अपील किसी उच्च न्यायालय में या अपीलेट कोर्ट में दाखिल नहीं होगी। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मामले लोक अदालत में डिसाइड किए जा सकते हैं। अब मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि क्या वे मामले जो अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं, यानी कोर्ट में वे मामले अभी तक दाखिल नहीं हुए हैं, क्या वे मामले भी लोक अदालत में आ सकते हैं? तो दोस्तों, वे मामले जो अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं, वे मामले भी लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकते हैं। लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे लंबित मामलों के अलावा उन मामलों में भी जो अभी तक कोर्ट में दाखिल नहीं किए गए हैं, कोर्ट में नहीं आए हैं, कोर्ट में दाखिल होने से पूर्व भी पक्षकारों को उन मामलों में समझौता करके उन विवादों को समाप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये बताया कि लोक अदालत में कौन कौन से मामले आते हैं और कौन कौन से मामले निस्तारित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, तो आपको ये मालूम हो गया होगा कि लोक अदालत के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, यदि किसी प्रकार के विवाद जिनके बारे में मैंने भी आपको बताया वे न्यायालय में चल रहे हैं या किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है, तो उन मामलों को लोक अदालत में आप निपटाएं और लोक अदालत में उन मामलों को निपटाकर अपने कीमती समय और धन को बचाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई मामला कोर्ट में दाखिल होता है तब उसमें फैसला आने में सालों साल लग जाते हैं और इसमें दोनों पक्षों का काफ़ी समय और धन बर्बाद होता है। इसलिए न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जहां पर पक्षकार अपने मामले को निपटा सकते हैं और उसमें शीघ्र निर्णय आदेश प्राप्त कर सकते हैं। और लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ना किसी पक्ष की जीत होती है और ना ही किसी पक्ष की हार होती है। यानी लोक अदालत में दोनों पक्ष अपनी राजी खुशी से समझौते के आधार पर मामले को निपटाकर अपने धन और समय को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया और मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।